दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टवक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। यह है इस पे हमारा 34th वीडियो 17-02-34। 17 is the series on Ashtavakra Gita, 02 is the chapter and 34th is the video। दोस्तों आज हम लोग इसके सेकंड चैप्टर का 5th सूत्र देखेंगे। अष्टवक्र गीता 02-05। दोस्तों यह सूत्र हैं ज्ञानी के मन की व्यथा के बारे में। राजा जनक को अभी अभी ही बोध प्राप्त हुआ है, तो क्या बदला जनक की जिंदगी में? क्या कुछ चेंजेस आ गए? सब कुछ वही होते हुए भी कैसे नजरिया बदल गया? ये सूत्र इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों वेरी रेयरली स्क्रिप्चर्स टच ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ द ज्ञान। अष्टवक्र गीता इस संदर्भ में एक बहुत ही उच्च ज्ञान हमें देती है। दोस्तों ज्ञानी तो हम भी हैं, और क्या मानते हैं हम स्वयं को? हम तो कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बोल सकते। एंड स्पेशली व्हाट हैपन्स एट द टाइम ऑफ चेंज, इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। जनक शांत है, मन शांत है जनक का। शांत क्या, कर्म शून्य है, विचार शून्य है जनक अभी। Being a king, Janak had so much up his sleeve. Still, this is about स्थूल दृष्टि और विचार दृष्टि। ये बदला है जनक में। He says about अज्ञान दृष्टि और ज्ञान दृष्टि। अष्टवक्र गीता 02-05। तंतु मात्रो भवे देव पटो यद द्विचारतः आत्मतन मात्र में वेदम तद दृश्यम विचारितम। देखिए दोस्तों, जनक एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से बता रहे हैं ये ब्रह्म सत्य वाली बात, ये आत्मबोध वाली बात। What he says is that as cloth when analyzed is found to be nothing but thread, even so this universe duly considered is nothing but the self. A cloth is made of thread and is nothing but thread. Yet we falsely think it to be something separate and different from the thread. The universe is constituted of the self only. It is nothing but self. Yet we look upon it as separate from the self. This is an illusion. We find our mistake regarding cloth through a little reasoning. We have to similarly get rid of our illusion regarding the universe.
आत्मबोध होने के बाद दोस्तों, ज्ञानी हो जाने के बाद यह एक स्टेट है, ये दोस्तों हमें समझनी है। देखिए जनक किस तरह से ये बता रहे हैं, सर्व जगत आत्मस्वरूप है। इसी का निरूपण करने के लिए एक दृष्टांत से बता रहे हैं जनक। यहाँ पे विचार दृष्टि की बात है ये। इसके बिना देखें तो वस्त्र, कपड़ा सूत्र से पृथक प्रतीत होता है, परंतु विचार दृष्टि से देखने पर वस्त्र सूत्र रूप ही है। इसी प्रकार अज्ञान दृष्टि से जगत ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है, परंतु शुद्ध विचार पूर्वक देखने से संपूर्ण जगत आत्मरूप ही है। सिद्धांत है ये दोस्तों। जिस प्रकार वस्त्र में सूत्र व्यापक है, उसी प्रकार जगत में ब्रह्म व्यापक है। जल का एग्जाम्पल, मिट्टी का एग्जाम्पल कितने मिले, परंतु दोस्तों जनक ने कपड़े का एग्जाम्पल दिया। दोस्तों ओपन सीक्रेट में हम ये बार बार कहते रहते हैं कि आप सीनियर हैं, कोई आपके कैबिन में एंटर भर किया, आपको मालूम पड़ जाता है अपने प्रोफेशनल दुनिया में कि ये किस लिए आया है, क्या चाहता है, क्या बताएगा, क्या बोलेगा, क्या इसका बेस है, क्या इसका कनेक्शन है, क्या ये सोच रहा है और आपने इसको क्या अब बताना है। एंटर तो एक एग्जीक्यूटिव किया, लेकिन आपको उसका बेस मालूम हो गया है दोस्तों। ऐसे ही जब जीवन के बारे में आप निकले हैं और लाइफ की यहाँ बात हो रही है, तो भरत के ज्ञान के हिसाब से ये ज़रूरी है आप बेस तत्व उसके बारे में जानें। कपड़ा कितना गुमराह कर सकता है, किसी पे कलर्स हैं, फूल बने हैं, पत्तियां बनी हैं, नज़ारे बने हुए हैं, लेकिन ज्ञानी को वह धागा ही दिखता है, तंतु ही दिखता है। ये जनक यहाँ बता रहे हैं दोस्तों। How does the acknowledged live at the level of mind? जब किसी को आत्मज्ञान हो जाता है तो मन के लेवल पे वो कैसे जीता है, ये इसके बारे में है ये सूत्र दोस्तों। In open secret we use this word acknowledged very often। ये acknowledged दोस्तों बहुत ही प्यारा शब्द है। एक एक्नॉलेज्ड उसको कहते हैं जिसकी स्वीकृति मिल गई हो, स्वीकृत है ये। आई हैव गिवन सो मेनी एग्जाम्पल्स व्हेन आई यूज्ड द वर्ड रीच्ड एंड मेनी पीपल आस्क्ड मी व्हाट इट मीन्स। आई टोल्ड वन हु हैज ट्रैवल्ड दिस, आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम्स। वैसे जिंदगी की चाल में जो एक्सेप्टेड है वो एक्नॉलेज्ड है, मतलब आप अब एडमिटेड हो उसके जोन में, अब आप एग्रीड हो, दुनिया के लिए आप एक्रेडिटेड हो, यू हैव बीन ग्रांटेड। इन द वेस्टर्न लैंग्वेज यू हैव बीन हेल्ड, एकॉस्टेड, सेलिब्रेटेड। आप इलस्ट्रियस हो दोस्तों, डिस्टिंग्विश्ड हो, यह है एक्नॉलेज्ड। रिनोन्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, सर्टिफाइड हो, यू हैव बीन अपहेल्ड बाय द लाइफ, यू हैव बीन अप्रूव्ड। कितने सिंपल से रोजमर्रा के जीवन के एग्जाम्पल से बता रहे हैं जनक अष्टावक्र को। तंतु मात्र भवेत एव पटः यद्दत् विचारता, आत्म तन्मात्रम एव इदं तद्दत् विश्वम
विचारितम। यह है दोस्तों स्थूल दृष्टि और विचार दृष्टि वाली बात। जैसे कपड़ा तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार से यह संसार आत्मसत्ता मात्र है, ऐसा ही प्रतीत होता है। जैसे स्थूल दृष्टि से तंतुओं से विलक्षण, धागों से अलग पट कपड़ा प्रतीत होता है, लेकिन विचार पूर्वक देखने से तंतु रूप ही पट है, धागा ही कपड़ा है। तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्मरूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता से पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता से अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। दोस्तों, आपकी ज्ञान दृष्टि आ गई है, अज्ञान दृष्टि अब सिमट गई है। जिस प्रकार जनक व्यस्त हैं, उस तरह क्या आप व्यस्त अपने को रखते हैं? यह प्रश्न है दोस्तों, कि अब सब हो गया, सिक्योरिटी हो गई, बस अब कुछ नहीं, या अब मन कहीं लगाना ही नहीं। यह गलत है। अष्टावक्र भी यही कहते हैं और जनक को भी यही समझ में आया है। यही जनक बता रहे हैं। इसमें आपको तत्व दर्शन हो गया है और मन है अभी आपके पास, देह है आपके पास। मन है तो मन को लगाओ। एक दोस्तों बहुत बड़ा सिद्धांत इसमें से निकल के आता है। ये मन नहीं तो परेशान करता रहता है, करेगा ही, मन की अपनी चाल है। मन तो निचला कभी बैठता ही नहीं। तो अब आप क्या करें? तो जनक बता रहे हैं कि चाहिए तो अब कुछ भी नहीं, आपको तो अब मोक्ष भी नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? परमात्मा तो प्राप्त ही है। तो अब क्या करें? तो सूत्र है कि मन को लगाओ, मन को किसी काम में लगाओ, नहीं तो यह आपको परेशान करता रहेगा। जो प्रेम पूर्वक लग सके वही लगाओ। पूजा में लगाओ, भक्ति में लगाओ, ब्रह्म रचित जगत कल्याण में लगाओ। राज की बात यह है कि अज्ञानी जब मन को लगाता है तो फिर वो रोता है, और ज्ञानी जब मन को लगाता है तो उसको कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। अज्ञानी मन को लगाएगा, कुछ करेगा तो उसे फल की इच्छा होगी। ज्ञानी अब ऐसा नहीं चाहता। उसको मन लगाने के लिए कोई चुनाव नहीं रह गया है अब। ज्ञानी, तुम जब मन को लगाओ तो केवल मन लगाने के लिए लगाओ। अज्ञानी जब मन को लगाता है फल पाने के लिए लगाता है, भजन करता है स्वर्ग पाने के लिए। हाँ, शायद अब धन पाने की लालसा नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा पाने की लालसा है, पद पाने की लालसा है।
ऐसा होता है अज्ञानी। और कुछ नहीं तो स्वर्ग तो पाना ही है। ज्ञानी को कोई स्वर्ग पाना है? मन लग गया, स्वर्ग यही है। आप सेवा कर रहे हो, वह स्वर्ग ही है। अज्ञानी की व्यथा क्या होती है कि कितनी सेवा की मैंने, कब से सेवा कर रहा हूँ, सेवा करता रहता हूँ, कर कर के मर गया मैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मोक्ष मिलेगा कि नहीं, पता नहीं अगले जन्म का क्या होगा। बस ऐसे ही अज्ञानी का सब किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। ज्ञानी कुछ ना करे तब भी सार्थक है। आप कलर्स में भटक नहीं रहे हो। आपको कपड़े के ऊपर के ये बने हुए चित्र भटका नहीं सकते। आपको पता है कि है ये धागा ही। स्वर्णकार के लिए कोई कंगन नहीं है, कोई बाली नहीं है, कोई नथ नहीं है, कोई ब्रेसलेट नहीं, कुछ नहीं है। उसके लिए केवल सोना है। अब ज्ञानी को कोई काम नहीं है। परमात्मा जानना नहीं है, मोक्ष पाना नहीं है। करना क्या है ज्ञानी को? अब बस मन को लगाना है, कुछ पाने के लिए नहीं। जो कुछ पाने के लिए काम करता है वह बेवकूफ है। ज्ञानी चुनाव रहित होता है। ज्ञानी के लिए कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। ज्ञानी के लिए कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। उसको कुछ करना बाकी भी नहीं, उसको कुछ पाना बाकी नहीं। फिर भी ज्ञानी करता रहता है, कभी बैठता नहीं। दोस्तों, यह है अकर्म। बैठ जाएगा तो मन उसको विचलित कर देगा। अज्ञानी पाने की इच्छा से सारे काम करता है। अज्ञानी कामना से सारे काम करता है, सारे कर्म करता है। ज्ञानी, तुम्हें तो कोई कामना नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। ऐसा तुम्हें रहना है दोस्तों, ऐसा सहज कार्य करता रहना है। दोस्तों, जनक यहाँ बता रहे हैं अपने जीवनचर्या से कि कभी बिना कामना के भी कोई कदम उठाओ। कभी केवल मन को लय करने के लिए, यह है दोस्तों विचार का बिंदु। मन को केवल लय करने के लिए कोई कार्य करते रहो। तुम्हें ब्रह्म को कहीं नहीं पाना है, ब्रह्म तुम्हें मिल ही गया है। जैसे दोस्तों, बुलबुले को कोई जल को पाना है, बुलबुला तो जल का ही बना हुआ है। जब तक है तब तक है, फिर जल में ही मिल जाएगा। ये जो मैंने हमेशा कहा है कि हम में से बहुत लोग कह देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो तो है ही दोस्तों। ये अकर्म को समझने वाली बात है। मन को लय करने के लिए कर्म करना है। जो काम आ जाए उस काम को करना है। कर्म करते रहना है बिना फल की इच्छा के लिए।
लहरें अगर जल को ढूंढने लग पड़े तो वह बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। लहर तो जल की ही है, लेकिन अपने मस्त उमंग में चलती रहती है। वैसे ही जो कपड़ा है बना तो सूत से ही है, सूत सूत ही रहता है और कपड़ा कपड़ा ही होता है। कपड़ा अपनी मस्ती में अपना काम करते हुए जीता रहता है, उसे मालूम है उसका अंत भी सूत है और वह है सूत से ही। वैसे ही दोस्तों, हम जीव हैं, ये तो हम जानते ही हैं। हमें ब्रह्म को ढूंढना नहीं है तो हम ब्रह्म से ही बने हुए। हम यदि ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं तो जनक ने जो अष्टावक्र का वचन समझा है उसके हिसाब से फिर हम बेवकूफ़ ही हुए। हमें ब्रह्म को ढूंढना नहीं है, ब्रह्म तो हम हैं ही। दोस्तों, ये देह शून्य होना का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी देह की केयर मत करो। देह है, ओपन सीक्रेट में मैंने शुरू से कहा है कि बिन जीव के ये देह एक रेत के सिवा कुछ भी नहीं है, मिट्टी है। और वैसे ही दोस्तों, ये जीव बिन देह के प्रेत है, दोनों का जोड़ है। तो देह की आपको चिंता तो करनी ही है, इस पे इसकी केयर तो आपने करनी ही है। वैसे ही दोस्तों, अपने जीव की आपको केयर तो करनी ही है। दोनों को हेल्दी रखना है, दोनों को आगे बढ़ाना है। यही अष्टावक्र कह रहे हैं, यही जनक समझा रहे हैं। हर पतंगा रोशनी की तरफ जाता है, कुछ जल के रुक जाता है, लेकिन दोबारा पुनः उसी की तरफ चलता है जब तक खत्म ना हो जाए। यही जीवन है। आपके भीतर कुछ है जो उस तरफ आपको खींचता रहता है। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री है, तभी स्त्री के लिए इतनी अट्रैक्शन रहती है। हर स्त्री के भीतर एक पुरुष है, तभी उसके प्रति इतनी अट्रैक्शन रहती है। जब आपके भीतर की स्त्री पूर्ण हो गई, सफिशिएंटली पूर्ण हो गई, तो आपको शांति मिल जाती है। अब आपकी अट्रैक्शन वैसी नहीं रहती जो बचपन में थी, आज तक थी। यह समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ कमी थी जो आपको दौड़ाए पड़ी थी, अब वो कमी सफिशिएंटली कम हो गई, तो आपका जीवन कंप्लीट सा हो गया। अब शांति है, अब विचार शून्य होते गए हो आप। अब आप जगत में हो। कहते हैं ना कि नाव तो पानी में है, लेकिन पानी नाव में नहीं है आपके। अब आप विचार शून्य हो, इसका मतलब है अब आपको हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती है। Now you can take decisions which are absolutely meaningful, which now your efficiency, your productivity is at the peak. Now you see the mistakes, the irrelevance, the inefficient moves of your people around. Now you cannot stay back. You have to help things around you to move in the most efficient manner. यह ज़रूरी है दोस्तों, आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके देश के लिए। आपको चाहिए कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप कर्म नहीं करोगे। अब आप
कर्म करोगे लेकिन पाना कुछ नहीं है। ये कर्म कर रहे हो मन को लय करने के लिए, कोई ब्रह्म को पाने के लिए नहीं। ब्रह्म तो आप हो ही। अब आप लहर की तरह हो, भंवर की तरह हो, बुलबुले की तरह हो, पॉट की तरह हो, कपड़े की तरह हो, लेकिन आपको पता है हो तो आप ब्रह्म ही। सो फ्रेंड्स, प्लीज नो, स्टडी, get deeper into the state of Janak at this stage. It is very important for us. जनक को बोध ज्ञान हुआ है तो क्या उसने अपने गुरु को बताया? बहुत सिंपल सूत्र हैं दोस्तों ये, लेकिन ये हमारी उस स्टेट को बता रहे हैं जिसे जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जानेंगे तो इससे आपका भला ही होगा, आपका उत्थान ही होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये है दोस्तों स्थूल दृष्टि और विचार दृष्टि। ये है ओपन सीक्रेट के ओर से अज्ञान दृष्टि और ज्ञान दृष्टि की विवेचना। दोस्तों, घी का दीपक, तेल का दीपक सब बुझ जाते हैं, केवल ज्ञान का दीपक जलता रहता है। आप ज्ञान के दीपक हैं, आपका आत्मज्ञान हुआ है। भारत में जीने का यह जो एक फ़ायदा है, ये पूरे पृथ्वी पे और कहीं नहीं है दोस्तों। ये हमारी धरोहर, ये हमारी हेरिटेज, ये हमारे स्क्रिप्चर्स, इनमें जो जीवन ज्ञान के बारे में दृष्टांत आते हैं वो और कहीं नहीं है दोस्तों। इससे जीवन जीने की असली कला, जीवन में सुख पाने का सूत्र, जीवन में सदैव चलने का ज्ञान मिलता है। जीवन की पूर्णता मिलती है हमारे शास्त्रों में दोस्तों, ऐसा और कहीं भी नहीं है। केवल ज्ञान की बात है, कोई अंधविश्वास नहीं, कुछ मानना नहीं। पहले जानना है, फिर समझना है, फिर बोध होना है, ऐसा हमारा शास्त्र हमेशा बताता है। I am very sure you would have liked Open Secrets explanation on these deep looking simple sutra of Ashtavakra Gita. If so, please give this video a like. Please share it this with those contacts whom you feel will be benefited by these explanations of Open Secret. Please subscribe to our channel and press the bell button. Please help us in enhancing our viewership. We work only for Indian professionals because we feel that you deserve, आपका हक है, आपको पाना ही है। इस जीवन में यदि आपने खो दिया तो जाने फिर कब आपको यह मिलेगा दोस्तों। अब मैं इस वीडियो को दोस्तों विराम देता हूँ अपने बचपन की प्रेयर के साथ। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। May God bless us all. Thanks friends.